आज हम जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज़ कॉमनली नोन एज IRFC ये शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है 110.57 इस लेवल पे क्रूशियल पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, यानी सपोर्ट लेवल की नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, इसका जो सपोर्ट लेवल कहाँ है, इसका रेसिस्टेंस लेवल कहाँ है, सारे फैक्टर्स को देखेंगे। उसके पहले हम आज के कारोबार देखते हैं। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 111.59 रुपीज़ पे, 0.21 पैसे का प्रॉफिट बनाया है, 0.19% वाइज प्रॉफिट बनाया है। अगर आप एक महीने की हिस्टोरी डेटा देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक ने दो टाइम 20 फरवरी और 16 फरवरी को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है 110.57 दो इस लेवल पे दो बार आके बाउंस बैक किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 110.57 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होकर इसकी नीचे क्लोजिंग देता है तो पैनिक मोड आ सकते हैं। उसका अगला सपोर्ट लेवल जो है 102 रुपीज़ के आसपास है। अगर 102 भी ब्रेक होता है तो वापस ये स्टॉक जो है 96 लेवल तक जा सकता है। ये आपको माइंड में रखना चाहिए। अगर 110.57 ब्रेक नहीं होगा तो ये स्टॉक कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा। तो ये अभी आपको ध्यान में रख के कारोबार करना चाहिए। अगर आप इसका हाई देखेंगे, इसका जो हाई है 123.90 रुपीज़ का है, वो 1 फरवरी को बनाया है। ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस पॉइंट भी है। 123.90 एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस पॉइंट है। अगर ये स्टॉक 123.90 की ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट बनेगा 138 रुपीज़ का। अगर 138 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 144 रुपीज़ का अगला टारगेट है। तो ये सारे रेसिस्टेंस पॉइंट भी माइंड में रख के आपको कारोबार करना पड़ेगा अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। जब तक ये स्टॉक 110.57 को ब्रेक नहीं करेगा, ये स्टॉक जो है 110.57 और 123.90 के बीच ट्रेडिंग करेगा। तो इस स्टॉक के लिए अगर आप बड़ा टारगेट जाना है तो पहला है 123.90 के ऊपर क्लोजिंग देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको माइंड में रख के कारोबार करना चाहिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो।